गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। टोटो दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे आया। टोटो वाज ओन बाय अ टोंगा ड्राइवर। ही यूज्ड टू कीप हिम टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। Grandfather felt that the monkey was out of place there, so he decided to add the little monkey to his private zoo. He bought Toto from the Tonga driver for 5 rupees. दादाजी जी ने जो देखा उसको टोटो को देखा, वो किसके पास था? एक तांगा ड्राइवर के पास था। तांगा ड्राइवर उसका मालिक था। तो वो उसको क्या करता था, एक जैसे चारा खाने वाली जो जगह होता है, प्लेस होता है, वहाँ पर उसको बांध कर रखता था। तो दादाजी ने देखा कि यहाँ पर ये बंदर जो है वो ठीक नहीं है, तो इसको मैं परचेज़ कर लेता हूँ। उन्होंने उसको अपने प्राइवेट जू एक उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पर उनके पेट्स रहते थे सारे। तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं अपने प्राइवेट जू में रख लूँगा, और 5 रुपये देकर तांगा ड्राइवर से दादाजी उस मंकी को खरीद कर लाए थे। इस तरह से वो दादाजी के प्राइवेट जू में ऐड हुआ था। टोटो वाज प्रेटी मंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। टोटो के बारे में बताया गया चैप्टर में कि वो एक प्रेटी मंकी था। तो कौन कौन सी बातें उसको प्रेटी बनाती हैं, देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वे जो टोटो को प्रेटी शो करती हैं। टोटो हैड ब्राइट आइज विद मिस्चीफ वैनिक डीप सेट आईब्रोज। हिज पर्ली वाइट टीथ वर वेरी often played in a smile that frightened the life out the elderly Anglo-Indian ladies. His hand looked dried up. His fingers were quick and wicked. His tail added to his good looks and also served as a third hand. He could use his tail to hang from a branch and to scoop up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो कौन कौन सी बातें हैं? एक तो जो उसकी ब्राइट आईब्रोज हैं, उसकी जो ब्राइट आईब्रोज हैं वो उसकी गुड लुक को बढ़ाती है। उसके पर्ली वाइट जो दांत हैं वो, और उसके जो हाथ हैं ड्राई हो चुके हैं, बट उसकी जो फिंगर है वो क्विक हैं, काफ़ी फास्ट हैं। और जो सबसे मेन पार्ट्स है उसका मेन पार्ट है उसकी बॉडी का जो उसकी गुड लुक को बढ़ाता है वो है उसकी टेल। जो उसकी टेल है वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती है। बहुत सारे काम वो अपनी पूंछ के सहारे करता है, जैसे ब्रांचेस से हैंग होना और उन चीज़ों तक पहुंचना जहां तक उसके हाथ नहीं पहुंच सकते, उनमें वो अपनी टेल की हेल्प लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी गुड लुक को बढ़ाती है। टेल तो वैसे भी एनिमल्स के लिए गुड लुक को बढ़ाते ही है, बिना टेल के एनिमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ पर टोटो की जो टेल है वो तो उसके लिए थर्ड हैंड की तरह सर्व करती है, इसीलिए वो उसकी गुड लुक में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट इन ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। देखिए जो दादाजी हैं वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर क्यों लेकर गए, और जो टिकट कलेक्टर था उसने इस चीज़ के लिए इंसिस्ट क्यों किया कि ये बंदर नहीं एक कुत्ता है, क्या रीज़न था उसका। ग्रैंडफादर टेक्स टोटो टू सहारनपुर बिकॉज ही वुड नॉट अलाउ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। क्यों लेकर गए थे दादाजी टोटो को? क्योंकि वो अपने कंपेनियंस को, जो जू में उसके कंपेनियंस थे, साथी जानवर थे उसके साथ में, उनको वो सोने नहीं देता था। Grandfather had to leave Dehradun the next day to collect pension in Saharanpur, so he decided to take Toto along. He took him in a bag by train. तो दादाजी ने क्या सोचा कि इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ, यहाँ पर ये बाकी जानवरों को परेशान करेगा, उनको ट्रेन से जाना था और वो उसको अपने साथ एक बैग में ले गए। The ticket collector insisted on calling Toto a dog because he did not have any fixed fare for a monkey. The monkey could not be charged as a human being, so he decided to categorize it as a dog and charge accordingly. अब जो टिकट कलेक्टर था उसकी जो लिस्ट थी फेयर की, उसकी लिस्ट में बंदर के लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स फेयर नहीं था कि बंदर के लिए इतना चार्ज किया जाना है। अब वो उसको एज ए ह्यूमन बीइंग भी चार्ज नहीं कर सकता था बंदर को, तो उसने डिसाइड किया, उसमें डॉग के लिए फेयर मेंशन था तो उसने उसको डॉग ही कह दिया कि ये डॉग है, बंदर नहीं है। और उसको डॉग इंसिस्ट, दादाजी को भी इंसिस्ट किया कि इसको डॉग कहे, और डॉग उसको साबित करने के बाद उसने उसका जो फेयर था वो ले लिया। जितना कि एक डॉग के अकॉर्डिंग लिया जाता है उतना उसका फेयर दादाजी को देना पड़ा। Fourth question is how does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो टोटो है वो कैसे नहाता था,
और एक दिन उसने अपने आप को जिंदा बॉयल कैसे कर लिया था, नहाने को लेकर उसके जो क्रेज था वो कैसे था, क्या क्या नहाते हुए वो करता था, क्या देखिए क्या क्या बताया गया इसमें। टोटो 2 के बाद बाय फर्स्ट चेकिंग द टेम्परेचर of water with his hand, then he would put one foot in the water, then the other, until he was in the water up to his neck. He would take the soap in his hand and feet and rub himself over. क्या करता था, सबसे पहले अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करता था, टेम्परेचर चेक करने के बाद एक पैर पानी में रखता था, देन दूसरा पैर पानी में रखता था, और जब तक पानी में गर्दन तक वो चला नहीं जाता था तब तक वो पानी में नीचे जाता रहता था। फिर अपने हाथों में सोप लेता था और अपनी पूरी बॉडी पर उसको लगाता था। तो एक दिन वो अपने आप को बॉईल करने वाला था। कैसे बॉईल करने वाला था ये देखिए। वन डे व्हेन ए लार्ज किचन केटल, एक दिन एक बड़ी जो किचन केटल थी वो कहाँ पर रखी थी, वो आग पर रखी हुई थी। किस लिए रखी थी, चाय का पानी उबल रहा था उसमें। Toto decided to remove the lid. He found that water was just warm enough to bath, and he got in with his head sticking out from the open kettle. अब टोटो ने उसका ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के देखा, पानी में हाथ लगा के, पानी इतना ही गर्म था उस टाइम पे जितना कि नहाने के लिए चाहिए होता था। अब उसको ये तो नहीं पता था कि ये आग पे रखा हुआ है तो थोड़ी देर में और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब उसने देखा कि नहाने लायक पानी है तो वो उसके अंदर चला गया, गर्दन बाहर रखी और बाकी सारा का सारा केटल के अंदर चला गया। क्योंकि केटल छोटी थी तो उसमें वो फंस गया, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो बस जैसे पानी गर्म होने लगा, कभी ऊपर उठता और कभी नीचे जाता, वो ऐसे ही करता रहा। तभी क्या हुआ, होपिंग जैसे ही वो कर रहा था, होपिंग करते करते time until grandmother arrived and hauled him out of the kettle. That how he almost boiled himself alive. तो दादी जी आई, उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला। इस तरीके से वो ऑलमोस्ट अपने आप को जिंदा बॉईल करने वाला था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। राइटर ऐसा क्यों कहता है कि टोटो इस तरह का पेट नहीं रह गया था जिसको हम ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख सकें, और ज़्यादा हम उसको अपने पास नहीं रख सकते थे, क्यों, ऐसा क्या हो गया था। तो ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए इसका आंसर, टोटो वाज अ वेरी मिस्चीवियस मंकी। हम पढ़ी चुके हैं लेसन में कि कितना शरारती बंदर है वो। ही वुड टीयर थिंग्स इनटू पीसेस, चीज़ों के टुकड़े कर देता था। आते ही उसने राइटर का ब्लेजर फाड़ दिया था। व्हेन वन ऑथर्स आंट वुड कम नियर हिम ही वुड ट्राई एंड टीयर ए होल इन हर ड्रेस। जैसे उसकी राइटर की आंटी उसके पास जाती गई तो उसने उसकी ड्रेस में एक होल कर दिया, ड्रेस फाड़ दी। वन डे टोटो वाज फाउंड स्टफिंग हिमसेल्फ विद पुलाव। एक दिन टोटो अपने मुंह में चावल ठूसता हुआ पाया गया, चावल ठूस रहा था वो। व्हेन ऑथर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑन हर। और जब राइटर की दादी उस पर चिल्लाई तो क्या किया उसने जो प्लेट थी वो उसके ऊपर फेंक दी। देन ही पिक्ड अप द डिश ऑफ द पुलाव एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो। तो उसने क्या किया, वो बर्तन जो था चावल का रखा हुआ था टेबल पे, उसको उठाया और खिड़की से बाहर निकल गया। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू अ डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज। खिड़की से बाहर चला गया, एक पेड़ पर चढ़ गया और चावल का जो बर्तन था उसके हाथ में था। पहले चावल को ख़त्म किया और उसके बाद बर्तन को पेड़ से ही नीचे फेंक दिया और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और जब देखा कि बर्तन टूट गया तो खुशी के मारे वो चिल्लाने लग गया। द ऑथर फैमिली वाज नॉट अ वेल टू डू वन। जो राइटर है उसका परिवार फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था कि इतना नुकसान वो सहन कर सकता। दे कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। अब वो सारी ही चीज़ें लगभग तोड़ता जा रहा था तो इतना नुकसान वो सहन नहीं कर सकते थे कि पर्दे भी बदलवाएं, कपड़े भी नए लें और वॉलपेपर लगवाएं दोबारा से, बर्तन दोबारा से नए लें सारे। और फिर भी कुछ पता नहीं उसका कि दोबारा लेंगे वो फिर तोड़ देगा। तो वो इतने भी अच्छे नहीं थे, इतने मतलब फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे वो कि इतना नुकसान सहन कर पाते कि बंदर तोड़ता जाए और वो दोबारा लाते जाएँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसको वापस टोंगा ड्राइवर को दे देते हैं, हम इसको ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये ना हमारे जो चैप्टर 2 था उसके क्वेश्चन आंसर थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।